दिवाली की सफाई में ये सूट मेरे सामने आया जो मैंने 7 साल पहले डिज़ाइन किया था बड़े ही मन से। और जैसे ही मैंने इसको पहन के देखा ये बहुत ही फिट आ रहा था और ये देख के मैं बहुत ही खुश थी। नमस्ते एवरीवन। मुझे किसी ने पूछा था कि आप अपने बच्चे को, अपनी फ़िटनेस को, अपनी डाइट को किस तरह से मैनेज कर रहे हो, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो ये थोड़ा सा व्लॉगिंग स्टाइल एक वीडियो होने वाला है जिसमें मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए, क्योंकि हर टाइम पे हमारी अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। जैसे कि अभी मेरी हेल्थ और मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी हैं। तो मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी, नवरात्रे थे, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, छोटी छोटी चीज़ें छूटती रहेंगी, सब कुछ हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि नवरात्रों के लिए मैंने क्या अपनी डाइट में इंक्लूड किया है। यहाँ पे देखो मैंने सामक ली है और ये मैंने पूरे वीक का राशन लेके आई मैं, और 2 सामक के पैकेट और एक ये राजगिरी का आटा। ये बहुत ही स्ट्रेंथ देने वाला होता है कि अगर आप एक भी टाइम खाना खाते हो ना तो मतलब भूख नहीं लगती बहुत लंबे टाइम तक। ये है साबूदाना। और इसके बाद है ये सिंघाड़े का आटा, ये शायद 200-200 ग्राम के पैकेट है। तो ये टोटल सामान ना लगभग 150 से 200 के बीच में आया था। तो सागाहार जो होता है ना उसमें इस तरह के खाने खाए जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि नवरात्रे जब आते हैं तो सीजन चेंज होता है, तो हमें अपनी डाइट को थोड़ा चेंज करना चाहिए, अपने अनाज बदलने चाहिए, जिससे हमारी जो इम्यून है वो आगे आने वाले मौसम के लिए बदलता है। यहाँ पे फिर मैं आपको रागी दिखा रही हूँ। ये भी बहुत ही ताकत देने वाला और न्यूट्रिशियस जो है मिलेट है, अनाज है। तो ये भी अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पे पहले नवरात्रे पे एप्पल लिया है, एक एप्पल। फिर उसके बाद मैंने पूजा की और उस पूजा करके, क्योंकि 11:30 बजे पूजा हुई थी, तो इसलिए मैंने पहले एप्पल ले लिया, क्योंकि भूखे पेट भजन ना होए रे गोपाला, है ना। तो फिर लंच से पहले मैंने थोड़ी सी छाछ ली और लंच में मैंने राजगिरी और आलू मिक्स करके पराठा बनाया था। पहला पराठा सही नहीं बना था, मतलब रोटी, और फिर मूंगफली और धनिए की चटनी थी, और ये 2 रोटियां बनाई थी, दही था और 2 रसगुल्ले थे। तो ये था मेरा लंच, जो सबसे हैवी मील था मेरा पहले नवरात्रे में। राजगिरी जो है ना वो बहुत ही ताकतवर आटा होता है। फिर मैंने पढ़ी दुर्गा सप्तशती, जिसमें पहला अध्याय है। देखिए, अगर आप इस दुर्गा सप्तशती में पहला अध्याय पढ़ रहे हैं तो आप एक कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बस आपने एक कहानी पढ़ी, लेकिन इसको आप प्रतीक रूप में देखेंगे ना कि विष्णु जी के सो जाने पर उनके कान से 2 राक्षस निकलते हैं, मधु का टब। तो यहाँ पे इनका प्रतीक रूप में हम देखें तो इनका ये अर्थ होता है कि किस तरह से देवत्व के चेतना के सो जाने से उससे भी बुरी चीज़ें पैदा हो सकती हैं। तो हमें अपनी चेतना को हमेशा जागृत रखना चाहिए, हमेशा चेत की अवस्था में हमको अपने आप को रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी फेस्टिवल होते हैं ना वो हमारी सेहत के लिए या हमारी मानसिक जो बौद्धिक क्षमता है ना उसको बढ़ाने के लिए ही आते हैं। ये सिर्फ खुद को सजाने संवारने के लिए नहीं होते, हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपने कर्मों को अच्छा रखने के लिए ये इसी की सीख देते हैं। तो जब भी आप किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उनके प्रतीक रूपों को समझने की जरूर कोशिश करें, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। कहानी नहीं लगती, ऐसे लगता है हमारे ही जीवन के बारे में है। उसके बाद में शाम को गई जिम में मैंने खूब वर्कआउट किया। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्कआउट है जो आप घर पे भी कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा आप जैसे हाथ में बॉटल या वेट लेके इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं ये शुरुआत में जाते ही 15 मिनट तक वेट लेके और मैं थोड़ा म्यूज़िक चला के और इस तरह से जो इसको जुम्बा बोल सकते हैं, कार्डियो वर्कआउट बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं। यही चीज़ मैं कभी जिम नहीं जाती तो मैं घर पे भी कर लेती हूँ। तो अगर आप शुरुआत में वर्कआउट करना शुरू कर रहे हैं तो 5-5 मिनट से शुरू करें, कोई वीडियो देख लीजिए, या फिर मैं जल्दी छोटे छोटे वर्कआउट वीडियो भी आपसे शेयर करूँगी जो स्पेशली मैंने अपनी कमर को कम करने के लिए, या अपनी चेस्ट एरिया को कम करने के लिए, या अपनी बाजू के एरिया को कम करने के लिए जो किए थे, वो उन सब वीडियोस मैं छोटे छोटे शेयर करूँगी आपसे। और इस वाले वर्कआउट से मेरी जो बाजू है उसका फैट काफ़ी जो है कम हुआ है, और पसीना भी काफ़ी निकलता है, जिससे स्किन नेचुरली ग्लो करती है। तो न्यूट्रिशियस खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज इतनी करनी है कि पसीना आए तो स्किन अपने आप ग्लो करती है। उसके बाद मेरा लेग डे था तो मैंने लेग्स वर्कआउट किया, और बच्चों की छुट्टी थी पहले नवरात्रे पे, तो अभी मैं शाम को आई क्योंकि सुबह पे मैं नहीं आ पाई। और इस तरह से फिर मैंने लेग्स में ये स्क्वाट्स लगाए लगभग
15-15 के 6 से 8 सेट लगाए मैंने। फिर ये लेग पुश किया और उसमें मैंने थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ हो रहा है मेरा धीरे धीरे। पहले शुरुआत मैंने 20 किलो वेट से करी थी और अब मैं 100 केजी भी ले लेती हूँ। फिर मैं घर आ गई वर्कआउट फिनिश करके और फिर मैंने थोड़ा पानी पिया और थोड़ी 10 मिनट रेस्ट किया और फिर बच्चों के लिए और सबके लिए खाना बनाया। और रात को मैंने ये हल्दी वाला दूध और इसमें 1 चम्मच घी, देसी घी जो घर का निकला हुआ होता है, वो डाल के और ये पिया। इससे क्या होगा, आपको हेल्दी फैट्स लेने हैं, जिससे क्योंकि मैं रात को भी डिनर करने वाली हूँ नहीं, तो इससे क्या होगा, मेरे दूसरे दिन तक मुझे एनर्जी मिलेगी और मुझे भूख नहीं लगेगी। तो व्रत के लिए ये हल्दी वाला जो दूध है, हल्दी भी बहुत न्यूट्रिशियस होती है, हमारी स्किन के लिए अच्छी है, हमारी हड्डियों के लिए अच्छी है और जो बॉडी में जो एक्सरसाइज के बाद जो पेन होता है ना, उससे भी रिलैक्स मिलता है। तो यहाँ पे फिर मैंने ये दूध फिनिश किया और स्किन केयर किया। देखिए, स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं समझती हूँ, पहले मैं इतनी अवेयर नहीं हुआ करती थी इन चीज़ों के लिए, लेकिन ना स्किन केयर हर दिन आपको रात को और सुबह में तो लगभग सभी लोग करते हैं, लेकिन रात को भी अपने आप को थोड़ा मुंह वगैरह धो के और अपना कोई भी स्किन केयर छोटा मोटा जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर करें। इससे ना माइंड फ्रेश होता है, नींद बहुत अच्छी आती है और स्किन क्लीन हो जाती है। तो पूरे रात जो है स्किन को रिपेयर होने का जो टाइम है वो मिल जाता है। तो कोई अच्छी आपकी पसंद की क्रीम या फिर कोई होम रेमेडी आप कर सकते हैं। आप ये चीज़ ज़रूर करें और लिप बाम लगाएं। आँखों में अगर कोई दवाई वगैरह डालते हैं तो वो ज़रूर करें। और रात को फिर सोते टाइम मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपनी पसंद की कोई भी किताब पढ़ती हूँ। और मुझे लगता है ना, हर किसी को बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारी खुद की समझ को इतना बढ़ाते हैं। अभी इसी पेज में लिखा हुआ था कि मजबूत आदमी वो है जो एक मजबूत महिला को न सिर्फ बर्दाश्त करे, बल्कि उसका स्वागत करे और उसको और मजबूत बनाने के लिए भी तैयार रहे। तो एक आदमी के लिए कितनी सच्ची बात है ना। हमारे जीवन में कितने पुरुष होते हैं, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, या और जो इन लॉज होते हैं वहाँ पे। अगर हर आदमी अगर ये चीज़ सोचे कि मुझे हर औरत को ऊंचा उठाने में मदद करना है, ना कि उसकी टांगे काटने में या पंख काटने में, तो जिंदगी और दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। असली पुरुष वो है जो एक औरत को सिर्फ शरीर ना समझे, बल्कि वो उसको समझे कि ये भी एक इंसान है, इसके भी कुछ सपने हैं, ये भी कुछ अगर जीवन में अच्छा करना चाहती है तो उसका सहयोगी बने, उसका सपोर्ट सिस्टम बने, जिससे वो भी अपने जीवन को कुछ ऊंचाई दे सके। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि अपनी जीवन में रीडिंग की हैबिट को आप अपनाएं और हर दिन कम से कम 10 से 20 पेजेस पढ़ें। ये चीज़ें आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।